इंसान के रूप में कुछ भेड़ियों ने मिलकर 2 दिनों तक लगातार एक नाबालिग का बलात्कार किया है। मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वाले पर भरोसा कर लिया। उसका ये भरोसा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को फोन किया और अगले 2 दिनों तक वो अलग अलग जगहों पर लड़की का। आखिर क्या हुआ था उस दिन लड़की के साथ? आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? और यह कौन कर रहा था ये कांड? अभी उसका क्या हुआ? आखिर इसके साथ ऐसा क्यों किया? चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो फिर कहानी को शुरू करते हैं विस्तार से शुरू से। 31 अगस्त की रात एक 14 साल की मासूम लड़की अपने दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंची। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसी भूल करने जा रही है जो उसकी जिंदगी को नरक बना देगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था और इसी बीच एक अनजान ऑटो वाला उसके पास आया। उसने लड़की से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लड़की के पास और कोई चारा नहीं था। वो उस पर भरोसा कर बैठी, लेकिन ये भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ऑटो वाला उसे उसके घर नहीं बल्कि एक अनजान जगह ले गया, जहां उसने अपने दरिंदे दोस्तों को बुलाया। और यहीं से शुरू होती है इस मासूम की जिंदगी की सबसे भयावह रात। 2 दिनों तक चली दरिंदगी। उस रात लड़की के लिए जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। उस ऑटो वाले ने पहले खुद उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसने अपने साथियों को बुला लिया। उसे एक कमरे में जहां मासूम की आवाजें कोई सुन नहीं सकता था, दरिंदों का एक झुंड उस पर टूट पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 12 से 14 दरिंदों की टोली। 48 घंटे, ये एक ऐसा वक्त था जिसमें वो मासूम बार बार टूटती रही, रोती रही, मदद की भीख मांगती रही। पर उन दरिंदों के पास दिल नहीं था, सिर्फ हैवानियत थी। जब वो बेहोश हो जाती तब भी उनका सिलसिला खत्म नहीं होता। भूख से तड़पती उस मासूम को सिर्फ पानी दिया जाता, लेकिन उसकी इंसानियत और आत्मा को दरिंदे लगातार कुचलते रहे। रहम की आखिरी झलक। 2 दिन बाद किसी एक दरिंदे के दिल में थोड़ी सी इंसानियत जागी। शायद उसे लगा कि अब बहुत हो चुका है, और तब जाकर उन्होंने उसे मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ दिया। वो टूटी हुई, डरी हुई और पूरी तरह से सहमी हुई थी, लेकिन उसकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी नरक यात्रा। दादर स्टेशन पर 2 सफाईकर्मियों ने उसे देखा। मदद की झूठी उम्मीद दिखाकर उसे और एक जगह ले जाया गया, और फिर 12 घंटों तक उसकी अस्मिता के साथ वही खेल खेला गया। वो अकेली थी, कमजोर थी और बार बार दरिंदगी का शिकार बनती रही। अंततः किसी तरह वह सफाईकर्मियों से बच निकली और फिर ट्रेन में चढ़ गई जो उसे चंडीगढ़ तक ले गई। एक नई सुबह, एक नई आशा। चंडीगढ़ स्टेशन पर एक पुलिस वाले ने उस लड़की की हालत देखी। उसकी आंखों में दर्द और डर को महसूस करते हुए उसने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया। महिला अधिकारी ने उस लड़की से धीरे धीरे बात की, उसका भरोसा जीता और तब जाकर पूरी कहानी सामने आई। उसका परिवार पहले से ही उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा चुका था और अब उसे चंडीगढ़ से उसके माता पिता के पास मुंबई लाया गया। लेकिन तब तक उसका शरीर और आत्मा दोनों ही बुरी तरह से टूट चुके थे। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसका दिल और दिमाग इस कदर सहमे हुए हैं कि अब वो किसी भी पुरुष को देखकर डर जाती है। पुलिस की कार्यवाही और इंसाफ की लड़ाई। जैसे ही पुलिस को इस दरिंदगी की खबर मिली, तुरंत जांच शुरू हुई। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरकार उस ऑटो वाले और उसके साथी दरिंदों की पहचान हो गई। एक एक करके सभी दरिंदों को पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी उस मासूम के घावों को भर पाएगी? क्या ये इंसाफ उसकी टूटी हुई आत्मा को वापस ला पाएगा? इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। वॉइस मुकेश चैनल।